झालं ना? नाही इकडे आलं नाही अजून. चलो शैल वी स्टार्ट गाइस. अरे कुछ तो बोलो भाई. सुनाई नहीं आ रहा है ना, तो आवाज निकालो ना फिर ऐसे मतलब. चलो शुरू करें दोस्तों. ओके. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. एनर्जी रे मतलब कैसे थकेले लोग हैं तुम लोग. खाना वाना हो गया, सब हो गया, एनर्जी है. वापस एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है. चलो लेट्स डू इट अगेन. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून. ये हुई ना बात. चलो. सो आज आपका सीए का पहला दिन है. सीए करिकुलम का पहला दिन है. एक प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हो रही है आपकी, उसका आज एक पहला दिन है. और आपके आज के 3 लेक्चर्स हो गए आज आपके. ये 4th लेक्चर है मेरा, राइट. पहले आपका हुआ मैथ्स, फिर उसके बाद आपका हुआ इंग्लिश, फिर उसके बाद हुआ अकाउंट्स. कैसा रहा आपका सेशन? कुछ ऐसे लगा क्या कि सीए की दुनिया में आए हैं, मतलब जो बचपन में 10th तक पढ़ते थे, फिर 11th 12th की बात हुई, फिर सडनली वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए. तो कैसे महसूस कैसे हो रहा है? अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है. अच्छी बात है. ठीक है, आने वाला वक्त ही बताएगा. ठीक है, गुड. सो दोस्तों, वेलकम टू सीए फाउंडेशन क्लासेस. एंड मैं हूं सीए हर्षद जाजू, आपका फैकल्टी फॉर 2 सब्जेक्ट्स. 2 सब्जेक्ट्स. नंबर 1 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. दोनों मिला के 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है ये. मतलब ऐसा तो अपन एक ही मानते हैं उसको 100 नंबर, बट अगर उसके 2 बच्चे देखे जाए तो वो कौन से 2 बच्चे उसके? ठीक है, मैं बोलता हूं. ठीक है, चल. सो यहां पे जब मेरी बात हो रही है, मैं कौन हूं? सीए हर्षद. रुको, पेन चेंज करते हैं. या. सो सीए हर्षद जाजू. ठीक है. सो मैं यहां पे सीए फाउंडेशन में आप सबको 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा. वो 2 सब्जेक्ट कौन से? नंबर 1 इज, अरे इकोनॉमिक्स नहीं, अपन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है. और दूसरा जो है ना, वो कौन सा सब्जेक्ट है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. ठीक है. बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज बहुत भारी चीज है ना. मजा आने वाला है पढ़ने के लिए. पहले कुछ सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर अपने लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, कुछ उनके क्वेरीज भी है. जैसे अभी से सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि सीए में 23 के सिलेबस को लेके प्लीज आप एक बार कंफर्म कर देते तो अच्छा होता हम सबके लिए. बेटा पहले जो मे 23 का सिलेबस है वो पढ़ा लेता हूँ, उसके बारे में समझा लेता हूँ, फिर अपने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता देता हूँ. आपको भी है क्या ऐसा कुछ? मे 23 सर, नवंबर 23 के लिए नया सिलेबस आने वाला है, हम मे 23 वाले हैं, तो कैसे क्या होगा ऐसा कुछ? सर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए, सब उसके बारे में सब बातें होगी, डिस्कस करेंगे एकदम आराम से. तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज के बारे में. ठीक है. सब्जेक्ट्स आपके सामने है मालिक, दिख रहा है आपको. ये 2 सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है. अपना जो पेपर का पैटर्न है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है. एक राहत की सांस ले लो कि कुछ लर्न नहीं करना है. अकाउंट्स में कैसे आपको बकायदा पूरा सॉल्व करना है. लॉ में आपको पूरे क्वेश्चन के थ्योरेटिकल आंसर्स लिखने हैं. इंग्लिश में रेज्यूमे राइटिंग, ये ड्राफ्टिंग, लेटर ड्राफ्टिंग, ऐसा ऐसा पूरा लिखना है. बट भाई मैथ्स और इकोनॉमिक्स में जिंदगी मस्त है, गोले मार के आना है. ठीक है ना. तो ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है. तो चलो पहले यहाँ पे इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. इसके बारे में हम चर्चा करेंगे.
ओके, सो ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज फॉर 100 मार्क्स, 60 मार्क्स इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड डियर फ्रेंड्स 40 मार्क्स इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। पूरा पेपर जो है ये अपना ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक सही 3 गलत। अगर सही आया 1 मार्क, गलत आया 0.25 माइनस, नेगेटिव मार्किंग है ना। तो बहुत बढ़िया चीज है यहां पे। ओके, अभी मैं कुछ बोलूंगा, आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप भी कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। हम सब ने डिसाइड किया, आप बैठे हो क्लास में, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, हम सब बैठे हैं कौन सी क्लास में? सीए फाउंडेशन। मतलब हम लोग को जिंदगी में क्या बनना है? मतलब क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आहा, सुनने में वो भारी लगता है एकदम, सर क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कभी आपके अभी रिसेंटली आपने रिश्तेदारों को बोला होगा कि बेटी क्या कर रही है तू, बेटा क्या कर रहा है तू? आपने से पता नहीं, अभी तक तो एक सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ पता करा है, बट हाँ सीए कर रहा हूं मैं। उतने में ही वो आप लोगों को मतलब एकदम रिस्पेक्टफुली देखते हैं कि हाँ भाई, वाह यार बच्चा सीए कर रहा है, वाह यार। हुआ है कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने? यस। तो आप समझिए बहुत बढ़िया चीज है ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ना। और इस उम्र में आपने डिसीजन लिया है सीए करने का, तो ये बहुत बढ़िया चीज है ये। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द सिलेबस, before starting with the course, before telling who I am, how I will teach, what is expected from you, ये सब चीजें बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। किस चीज की? वाई सी है, वाई सी है। सुबह से आए बैठे, मैथ्स 1 नंबर, लॉ इंग्लिश 1 नंबर, अकाउंट्स, अरे वाह। इकोनॉमिक्स में आके अभी लास्ट में, पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं भाई, वाई सी है। सबने रिसर्च किया होगा ना अपने अपने एंड पे, सोचा होगा कि एमबीए करूं कि सीएस करूं कि सीए में करूं, सीए भी ऑप्शन है, लॉ का भी ऑप्शन है। हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कुछ एक करियर ऑप्शन सिलेक्ट करता है। कोई सीएस में जाएगा, कोई सीए में करेगा, कोई लॉ करेगा, कोई एमबीए करेगा। आप लोगों ने सीए को चुना, सही है ना। आखिर ऐसा क्यों? क्या है ना भाई, मेरा यह मानना है कि पहले दिन पे अगर यह बात क्लियर है कि हम इस चीज में क्यों आए हैं, तो फिर वो पढ़ाई करने में मजा अलग आता है। सही है ना एकदम। मुझे पता है कि मुझे यह अचीव करना है, तो फिर आपको दिन रात सुबह शाम मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता। बट पता ही नहीं सर, मैं सीए कर रहा हूं, मम्मी ने बोला सीए करना है, पापा फोर्स कर रहे थे, वो दूर के रिश्तेदार मामा के चाचा के बेटे के भाई भी सीए कर रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने भी कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना, कुछ जबरदस्ती ढकेला ऐसा तो नहीं है ना, खुद से हो गया है ना। हाँ, तो क्यों आए? बोलो बेटा। पहली बात तो सर सिंपल है, पैसा। सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन जो हर इंसान के लिए है, चाहे कोई भी हो वो, उसके लिए क्या है? पैसा। अल्टीमेटली हम लोग को जिंदगी में, फ्यूचर में क्या करना है? पैसा कमाना है। ऐसा तो नहीं है ना कहीं आपका कि सर क्या बताए आपको, जिंदगी है ना बहुत मस्त चल रही थी, बढ़िया सी लाइफ थी एकदम, उठो खाओ पियो मस्त एंजॉय करो, दोस्तों के साथ बाहर घूमो, वापस सो जाओ, नेक्स्ट डे वापस वही लाइफ रिपीट। फिर सोचा है इतना मजा किस काम का, फिर चलो सन्यास लेने के लिए हिमालयन पर्वत पे तो नहीं जा सकते। फिर आइडिया आया कि चलो एक काम करते, सीए करते हैं। दिन भर तो क्लास में रहेंगे, घर परिवार से दूर, मोबाइल फोन यूज नहीं करने मिलेगा, मॉडर्न डे सन्यास। फिर इसलिए सोचा कि चलो सीए कर लेते। ऐसा तो कोई इरादा नहीं था ना आपका, नहीं। सबको पता था कि भाई फ्यूचर, जब आप देखते हो कि आप जब बहुत सारे करियर ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे थे, आपको लगा कि भाई सीए में बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए आप आए। किसी को सीएस में लगा, किसी को लॉ में लगा, किसी को एमबीए में लगा, वो वहां गया ना भाई। समझ रहे बात को। बट बॉटम लाइन आपने क्या देखा कि आपके नजरिए से आपने देखा कि ओके, इट हैज गॉट मोर विटामिन एम देन एनी अदर कोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन जिंदगी में होना चाहिए कौन सा? ए बी सी डी कुछ भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? विटामिन एम। सही है ना। व्हाट इज विटामिन एम?
मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है ना। तो भाई हमने देखा, करा, सुना, समझा कि ओके सीए कोर्स में जाएंगे, बहुत पैसा है, अच्छी बात है, चलो अब आ गए सीए। अब बाबू सवाल ये आता है, ये सीए करता क्या है? अब मैं आ गया सीए में, हाँ ओके, वाई सीए सर? आंसर इज प्रीटी सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पैसा, बाकी दिमाग नहीं लगाना। और पैसा है तो इज्जत है, इज्जत है तो शोहरत है, रौनक है, सब है, इट फॉलोज दैट, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है जिंदगी, मतलब आज की तारीख में लोग बहुत मटेरियलिस्टिक है, जिसके पास पैसा है उसको इंसान पूछता है, सही है ना एकदम, यस, तो ठीक है। बट भाई आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे बताएंगे आप सब कि वाई सीए, ये तो क्लियर है। नाउ व्हाट डज अ सीए डू? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसा कमाना है, बट क्या करके, क्या करोगे एज अ सीए बन के? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? पहले क्वेश्चन को समझो। आपने डिसाइड कर लिया कि ओके आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज इट हैज गॉट मनी, बट हाउ एम आई गोइंग टू अर्न मनी? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप सीए बनने वाले हो, अगले 4 साल बाद जब हम लोग मिलेंगे तो आई विल बी सीइंग यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, करेक्ट है ना? इन स्पैन ऑफ 4 years जब आप लोग मुझे मिलोगे वापस, आप बोलोगे सर आपका बच्चा सीए बन गया है, आई बी वेरी हैप्पी। फिर मैं पूछूंगा तेरे को आप क्या करेगा? रुको सर अब डिसाइड करता हूं। तभी थोड़ी सोचेंगे, अभी से सोच के चलेंगे ना कि हम लोग करते क्या है, सही है ना? हाँ, तो भाई सिंपल एकदम बता दो कि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबको पता है आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे क्या होता है ना, अपना एक विजन क्लियर होता है कि आखिर में कर क्यों रहा हूं जिंदगी में, ठीक है ना? हाँ, सो वाई सीए? तो आपने सबसे पहले बोला कि सर पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। दूसरा सवाल अब आपके सामने यह है कि व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? क्या करते हैं हम लोग? अबे तुमने तो भयंकर रिसर्च करके आना चाहिए बे। इस साल मैं सीए कर रहा हूं, मुझे सर मेरे को मालूम है ये करना है मेरे को। हमें क्या पता, हमें लगा ये सब क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए तो मैं आया क्लास, पता होता तो थोड़ी आता। अरे मेरे माई बाप कुछ तो बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, एक 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 बातें लिखते हैं जो आप क्या क्या चीजें जानते हो उसके बारे में, ठीक है ना। देखो अभी सबसे पहले आप लोगों ने बोला था कि, एक किसी ने बोला था, लाइव स्ट्रीमिंग वाला बंदा भी बोल रहा है कि सर हम जो है ना ये करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं। फिर एक कोई बोल रहा है कि सर हम लोग जो है ना टैक्सेशन के बारे में काम करते हैं। मैं सब्जेक्ट्स नहीं पूछ रहा हूं हाँ, मालिक। अभी बच्चा आगे चालू हो गया कॉस्टिंग, फिर उसके बाद बोलेगा लॉ। भाई हम लोग इंटर में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट आर द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग? तो किसी ने कहा हम ऑडिटिंग करते हैं, हम टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। फिर आप बोल ही दोगे फिर सर हम अकाउंटिंग करते हैं, है ना? बोलो। हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज, ये हम लोग देते हैं। फिर हम लोग मैनेजमेंट सर्विसेज भी देते हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज। और क्या क्या करते होंगे? बस इतने से थोड़ी काम करते होंगे यार। सी फाइनेंशियल एडवाइजरी मतलब बिजनेस फाइनेंस एडवाइजरी, टैक्स एडवाइजरी, मतलब ये कंसल्टेंसी ऑल, मतलब इसको बिजनेस हटा देता हूं मैं, और यहां पे हम लोग बात करते हैं कंसल्टेंसी सब तरीके की जो बिजनेस से जुड़ी हुई है। फिर चाहे वो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हो, चाहे वो बिजनेस कंसल्टेंसी हो, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी हो, बराबर। कोई और जरा सोचो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट
क्या क्या सर्विसेज देते होंगे हम। अरे देखो एक नालायक क्या बोल रहा है, ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं। अरे उसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी ऐसे ये काम नहीं करते अपन। अपन जो काम करते हैं, अगर टैक्स सेविंग जो टैक्सेशन एडवाइजरी में आएगा, वो टैक्स प्लानिंग बोलते हैं उसको, कि किस तरीके से हम लोग अपना टैक्स का जो बर्डन है उसको कम कर सकते हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ इनकम। कि कहां पैसा हम लोग इन्वेस्ट करें, कौन से टैक्स फ्री रिटर्न्स हम लोग को मिलेंगे, उसको बोलते हैं टैक्सेशन का प्लानिंग। समझे बात को? नालायक व्हाइट को ब्लैक करना बोलते हैं। बोलो भाई, अपना बहुत टाइम है अपने पास, कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त है एकदम, चलने दो आराम से, खेलते जाएंगे अपन। टैक्सेशन में आ गया हो, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स ऑडिट, सब किधर आए हैं? बोलो तो सही। अरे भैया किधर आए ये? सब उसके अंदर आया। हाँ और बोलते जाओ। नहीं पता? नहीं, को बात नहीं। ये देखो सीए फाइनल में प्रोफेशनल एथिक्स नामक एक चैप्टर है, जिसके अंदर एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है कि सीए क्या क्या काम कर सकता है। कहां जा रहे हैं अभी अपन? किधर का ये बुक? सीए फाइनल का। उसमें बता रहे कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी डिटर्मिनेशन, कंपनी का फाइनेंस का मैनेजमेंट, कब कहां कैसे कितना खर्चा करना है, कब कितना पैसा लगेगा, उनके फाइनेंस के पॉलिसीज बनाने का, कि डिविडेंड कितना देने का कितना नहीं, इंटरेस्ट का खर्चा कितना होना चाहिए कितना नहीं, पूरा फाइनेंस का प्लानिंग करके देना सर। तुमको यहां से समझेगा, देखो क्या ये क्यों डिस्कशन हो रहा है, आप समझने की कोशिश करो। ये पूरा का पूरा डिस्कशन काहे हो रहा है, रीजन क्या है इसके पीछे का, कि आपको अंदर से जो है ना मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अच्छा ये सब काम मैं कर सकता हूं। इस हिसाब से आपने जब ये आगे के 4 साल जब आप नॉलेज इकट्ठा करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सब चीजों के लिए मैं नॉलेज दे रहा हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग एंड एडवाइस रिगार्डिंग रेजिंग फाइनेंस, कंपनी को पैसा अगर उठाना है मार्केट से, तो शेयर्स के माध्यम से उठाए, डिबेंचर्स के माध्यम से उठाए, या बैंक से लोन ले, क्या बेनिफिशियल रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसका प्लानिंग एडवाइजरी कौन करके देगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, समझते हो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो हमारे रोज का रोज जो धंधे में पैसा लगता है ना, अपने को मटेरियल खरीदना है, बराबर के नहीं, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करना है, इन्वेंट्री मेंटेन करना है, रोजाना तौर पे पैसा लगता है धंधा चलाने के लिए, उसका मैनेजमेंट। एक्सेस भी रखेंगे तो भी काम का नहीं है, कम रखेंगे तो नुकसान होगा, तो एडिक्वेट कितना होना चाहिए कौन सोच के बताएगा? प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड फिजिबिलिटी स्टडीज। प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझते हो? प्रोजेक्ट रिपोर्ट भाई, एसपीसी स्टार्टेड विद गुरुकुल, मालूम है ना आपको? तो भैया गुरुकुल ये प्रोजेक्ट है ना हमारे लिए, तो कि इन हाउस रेसिडेंशियल प्रोग्राम एक हम लोग क्या कर रहे हैं, गुरुकुल का एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, बढ़िया है। आपको क्या लगता है कि हम ऐसे एक दिन बैठे, अचानक से एक आइडिया आया कि चलो एक ऐसा काम करते हैं, गुरुकुल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डे अनाउंस कर दिया गुरुकुल ये हैप्पी, ऐसा लगता है आपको? नहीं भाई, हमने एक सीए को बुलाया, भले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बट हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया जो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है, उसको बुलाया, बिठाया, उसको हमारा प्लान समझाया, उसको बताया कि देखो हम एक ऐसा रेसिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं, बताइए आप हमें कि क्या हमने ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने हमसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी कि कितने समय का ये बैच होगा, कितनी फीस होगी, कितने बच्चे आएंगे, कि क्या क्या बोलते उसको, प्रोबेबिलिटी, ऑक्यूपेंसी कितना रहेगा उसका, बराबर। तो पूरा प्लानिंग करके फिर कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, सारे खर्चों को कंसीडर करते हुए फिर वो फीजिबल है या नहीं, कि वो प्रोजेक्ट आपने अंडरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उन साहब ने बताया हमें। समझ रहे हैं बात को? प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, फीजिबिलिटी स्टडीज। आप सिर्फ कहां अटक गए? ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट सर्विसेज। भैया थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कितना पैसा आएगा कितना जाएगा,
हिसाब किताब आप भी रखते हो ना, सही है ना? नहीं तो हो जाएगा आमदनी अट्ठन्नी, खर्चा रुपया। यू गेटिंग माई पॉइंट? नेगेटिव में चला जाएगा, जितने पैसे है नहीं उतने खर्चा कर बैठोगे, ऐसे कैसे चलेगा सर? बहुत सारा है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरिंग। कितना इन्वेंट्री आपके पास होना चाहिए? अब मेरे पास बुक्स है, मेरा इन्वेंट्री है ना, कितने बुक्स रखूं मैं? कितने बुक्स रखूं? जैसा ऑर्डर है वैसा प्रिंट करने को दूं या कुछ स्टॉक रखूं? और अगर स्टॉक रखूं तो कितना रखूं? अबंडेंस में रख दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी? अबंडेंस में रखा तो क्या प्रॉब्लम होगी? सिलेबस चेंज हो गया, बुक्स आउटडेटेड हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा ना कंपनी को। तो बकायदा कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, इसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए ना भाई। ऐसे ना ये लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। दिख रहा है आपको? बहुत काम करते रहे अपन, बहुत सारा काम। ये मतलब अगर समझाते बैठूंगा ना, और देखो ऑडिट सिर्फ कौन सा, फाइनेंस का नहीं, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, बहुत सारा काम है। ये सब करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो व्हाट डज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डू? प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ सर्विसेज। प्रोवाइड्स व्हाट? वैरायटी ऑफ सर्विसेज, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कभी कि अच्छा भाई इतना काम करना है, कर सकते। और भाई आप समझने की कोशिश करो, अपना जो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्कोप। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एरिया ऑफ वर्क, ये उसका स्कोप है। क्या लग रहा है आपको, कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। और आने वाले समय में अपना कानून की व्यवस्था, नियम और कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, कंप्लायंसेस, ये क्या हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, कम होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे? बढ़ते जा रहे। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल का सर्विस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो भाई अपन जो काम कर रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बहुत वैरायटी ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड इसीलिए तो फिर आपको क्या हो रहा है, बहुत सारा पैसा इसीलिए तो मिल रहा है क्योंकि बहुत सारा काम कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए बहुत सारा पैसा होगा। एंड दैट इज वाई वी हैव डिसाइडेड टू परस्यू अ कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। समझ रहे बात को? इसीलिए हम लोग सीए करने आए। ऐसा नहीं है कि जब 10th की एग्जाम दे रहे थे तो घर वालों ने बोला बेटा अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद मजे ही मजे है। 10th होने के बाद हमने कहा कहां है मजे? 12th के बाद, 12th के समय पे याद करो, मम्मी पापा बोले थे आपको बेटा 12th में अच्छे नंबर लेके आ जा। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजे ही मजे है उसके बाद। हमने उस बात पे भी यकीन रख लिया। 12th में खूब मेहनत से पढ़ाई करी, अच्छे नंबर से पास हुए, ढूंढने निकल पड़े, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। सही है ना एकदम? कहां है मजे? नहीं है। आज सीए की क्लास में आया, हमारे सर ने कहा कि बच्चों एक बार सीए बन जाओ, मजे ही मजे है। सही में उसके बाद मजे है। आई एम नॉट किडिंग, सही में उसके बाद मजे। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, हम लोग जब 10th में पढ़ते थे, अच्छे नंबर किसके लिए चाहिए थे? कि अच्छा कॉलेज मिले, इसके लिए, मतलब कॉलेज भी नहीं, अच्छी स्ट्रीम सिलेक्ट कर सके उसके लिए। कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, तो उसके लिए एक डिफाइंड कट ऑफ परसेंटेज लगते थे। 12th के लिए जब हम लोग बैचलर्स की डिग्री के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए अपने को, उसके लिए हम लोग 12th में अच्छा स्कोर करते थे। तो वो सब्जेक्ट या कॉलेज के लिए अच्छे मार्क्स हम लोग के लिए पढ़ाई करते थे। बट आज सीए के इसमें पढ़ेंगे तो किसके लिए पढ़ेंगे? पैसे के लिए पढ़ेंगे। और सोचो ना, अब जब सही मायने में सीए बन जाओगे, फिर क्या करोगे? क्या कमाओगे? पैसा कमाओगे। जब पैसा हाथ में गिरेगा, पैसा अपने पास आएगा, फिर बताओ जिंदगी के मजे नहीं कर सकते क्या? कर सकते क्या नहीं? मेरी शक्ल देखो, कैसा काला ढूस हो गया ना एकदम ऐसे, कैसा हो गया? मजे करके आए सर, बहुत सारा घूम के आए, काले हो गए। समझ रहे बात? यू हैव टू एंजॉय लाइफ आफ्टर दैट, बट फॉर दैट यू नीड व्हाट? विटामिन एम। एंड व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू टू डू दैट? सीए। साउंड्स इंटरेस्टिंग सर, अब मैं करने को तैयार है। ठीक है, ओके, चलो। अब ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। ये सब जो काम हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके जो नॉलेज बेस में है, जो ये है,
ऑडिट, टैक्स, अकाउंट्स, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट, ये किसका कर रहे हैं अपन? किसका कर रहे हैं? हाँ, कंपनी, मतलब बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिजनेस, 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 कोई भी बिजनेस, फिर चाहे वो एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा हो, या वो कंपनी हो, या एचयूएफ हो, या कोई भी टाइप का हो, इंडिविजुअल प्रोपराइटर क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस। बिजनेस का अकाउंटिंग, बिजनेस का कंसल्टेंसी, बिजनेस का एडवाइजरी, बिजनेस का टैक्स मैनेजमेंट, ये सब क्या है? बिजनेस से रिलेटेड है ना? बोलो यस और नो। तो इसीलिए जब हम यहां पे आते हैं तो मेरा बच्चा यहां पे फोकस क्या करता है? सब्जेक्ट क्या है अपना? अब आता ना मजा। वी आर लिविंग इन द क्लाइंट्स बिजनेस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लोग कहां हैं? दिन रात, सुबह शाम, हम लोग सिर्फ उनके बिजनेस के अंदर ही है सर। अरे समझ रहा क्या बात को? तुझे उन्हें एडवाइस देना है, कैसे देगा तू? सर मुझे ना अकाउंटिंग करना है, कैसे करेगा? अरे भाई उसके लिए उसके बिजनेस के बारे में समझना बहुत जरूरी है, बिजनेस के इकोनॉमिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए आपको जब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, दोनों में क्या बात दिख रही है आपको? समझ में आ रहा? क्या भारी चीज है उसमें? हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे जो आप 12th में पढ़ के आते थे, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर बिजनेस को हमें एडवाइजरी सर्विसेज देने हैं, अकाउंटिंग करना है, ऑडिटिंग करना है, टैक्सेशन मैटर्स में देखना है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस बिजनेस के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए? अगला 40 नंबर का सब्जेक्ट कौन सा है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो आपको बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस में इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलता है वो आपको पता होना चाहिए। तब जाके एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोग क्या कर सकते हैं? उन्हें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए ये सब्जेक्ट है दोस्तों, समझे क्या? तो मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट कुछ अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जो है ना, ये सब्जेक्ट भारी क्यों है? ये जो हम लोग क्लास में बैठेंगे ना, जब इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग आएंगे, तो उसमें क्या सीखने वाले हैं हम लोग? बेसिकली बिजनेस सीखने वाले हैं हम लोग, बिजनेस इकोनॉमिक्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग क्या सीखने वाले? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। समझ रहे? 60 और 40 मार्क्स के लिए। तो वट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वॉट इज बिजनेस। और आपको पता है ये जो सब्जेक्ट है ये कहां से आया मालूम है आपको? ये सीए कोर्स का सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स ये सीए कोर्स का नहीं है, सीएस कोर्स का नहीं है, ये ना ही सीए में कोर्स का है। ये सब्जेक्ट कहां का है? बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये कहां का है? बिजनेस मैनेजमेंट। अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो 12th के बाद बीबीए में गए होंगे ना कुछ दोस्त, या कुछ क्या बोलते हैं उसको, एमबीए करेंगे बाद में, उन्हें एक सब्जेक्ट होगा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि दे आर द मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए। सो फॉर दैट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उनको इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी हो बहुत जरूरी है। बट हम जब सीए कोर्स में आए, हमें ये बिजनेस के बारे में क्यों बताना चाह रहे हैं? क्योंकि भाई हम भी तो प्रैक्टिकली उन क्लाइंट्स के बिजनेस में रहने वाले हैं, इन्वॉल्वमेंट उसमें भी रहेगा ना, इसलिए हम भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। समझे बात को? क्लियर है एकदम? सो आप जब क्लास में आएंगे, बैठेंगे, तो आपको ये चीज तो पक्की बात होगी, आपको समझेगा कि भाई हम लोग जो है ना सीए कोर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। जब हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास में होंगे, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उस लेवल पे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे कि रियल लाइफ में देखो ये ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, देखिए इधर कॉन्सेप्ट, ये इधर है इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट, ऐसा बताएगा मैं आपको कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। क्लियर है एकदम? साउंड्स इंटरेस्टिंग? बोलो अच्छा है क्या है? मेरा मानना बहुत एकदम सिंपल है, जब आपको एकदम ऐसा एक थोड़ा ब्रॉड व्यू मिल जाता है ना आपको कि ओके क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो बहुत मजा आता है। अब बात करेंगे कैसे करना है। अभी हमारा बैंड नहीं, ऑर्केस्ट्रा बजेगा, इतना सब्जेक्ट लंबा ही है। क्या बोला मैंने? बैंड नहीं, ऑर्केस्ट्रा। बैंड छोटा होता है, ऑर्केस्ट्रा में बहुत लोग होते हैं एकदम ऐसे ना, तो ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे।
तो क्या होगा, कैसे होगा दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हर्षद सर आप कैसे पढ़ाओगे ये बता दो। तो पहले तो मेरा नाम आपको पता हो गया होगा अभी कि मैं सीए हर्षद जाजू हूं, ठीक है। मुझे पढ़ाने का तजुर्बा अभी हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। सो आई हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ टीचिंग, सो डोंट वरी, योर करियर इज इन अ वेरी सेफ हैंड्स, है ना। सो 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का एंड स्टिल काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो पढ़ाने का तरीका एकदम ही सिंपल रहेगा। जैसे अभी तक आप मुझसे बात कर ही रहे हो, तो आपको ऐसा कहीं ऐसे लगा नहीं होगा कि भाई मतलब ये सर है कि क्या है, ऐसे लग रहा है कुछ ऐसे नहीं। आपको आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा, मतलब आई विल बी योर फ्रेंड, ठीक है ना। व्हेन आई एम टीचिंग इन क्लास आई विल बी योर फ्रेंड, आई विल बी योर एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। ऐसा एक मतलब दोस्त, एक भाई पढ़ा रहा है, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। नहीं तो क्या होता है ना, जब ऐसे एकदम सीरियस टोन में आया, चलो गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ऐसे आपको लगे क्या पका रहा है यार ये, बहुत बोर हो रहा, तो वैसे वो पढ़ने का मजा नहीं है वो। तो विल हैव फन एंड वी लर्न विद फन। आई बात समझ में, बहुत मजा करके हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बट इज्जत देना एक टाइम के बाद, नहीं तो अपना दोस्त है, अपना भाई है, क्या सर, तो ऐसा भी नहीं, मतलब थोड़ा इज्जत दे देना, ठीक है। सो वो एक बात है। सो एकदम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। एंड जब मैं कहता हूं कि आपको एक दोस्त, एक भाई के जैसे पढ़ाऊंगा, तो इससे आपसे क्या उम्मीद है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि भाई जब भी आपको कोई भी दुविधा, डाउट, डिफिकल्टी आती है, कुछ क्वेरी आपको रहती है, तो आपने वो क्वेरी बिना किसी हिचकिचाहट, ठीक है ना, आपने वो पूछना है। आपने ये नहीं समझना है कि यार मैं कैसे पूछूं ये क्वेरी को, शायद मेरा क्वेरी बहुत है ना सिली होगा, सब हंसेंगे मेरे ऊपर। नहीं, आज दुनिया अगर तुम पे हंसती है तो इट्स ओके, ठीक है ना। सीए बन जाओगे तब उसके बाद तुम हंसना उनके ऊपर, सही है। सो आपको आज आजू बाजू आपको कौन कैसे जज कर रहा है वो मैटर नहीं करना चाहिए। आपको इतना पता है कि आपके मम्मी पापा ने बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठा करके आपको यहां पढ़ने भेजा है। आपका काम एक ही है, पढ़ना है। अगर कुछ डाउट डिफिकल्टी आई तो आपके टीचर से आपने डाउट्स डिफिकल्टी सॉल्व करके लेनी है। क्लियर है एकदम। एंड वो रैपो हम लोग बना के रखेंगे, वो कनेक्शन हम लोग बना के रखेंगे, ठीक है ना। कि आपको कैसे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि यार मैं सर को कैसे पूछूं, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। सही है एकदम, यस सर। तो ये एकदम सिंपल बात होनी चाहिए आपके और मेरे बीच में कि आपको बिल्कुल भी ऐसे हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप क्लास में आओगे तो आपको नोट्स दी जाएगी, मॉड्यूल्स दी जाएगी आपको, ठीक है। सो मॉड्यूल्स के साथ साथ आपने आपकी खुद से एक नोटबुक लेके आनी है। क्या लेके आना आपको? नोटबुक मतलब बकायदा इकोनॉमिक्स के लिए अलग नोटबुक 100 पेजेस का। ऐसा नहीं आधा इसके अंदर मैं लॉ डालता हूं फिर आधे इसमें से मैं इकोनॉमिक्स के लिए रखता हूं, ऐसा नहीं करने का। वन सिंगल बुक किसके लिए होगा आपका? इकोनॉमिक्स और बीसीके के लिए पूरा वो बुक होगा। भले वो पूरी कंप्लीट ना हो बट फिर भी अलग से उसके लिए रहेगी वो। सही है एकदम, यस सर। उसके साथ साथ आज डे 1 पे सब बोल देता हूं इंस्ट्रक्शन, फिर डायरेक्ट फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपको कम से कम 3 से 4 कलर पेन्स पेंसिल्स आपके पास होने बहुत, पेंसिल नहीं कलर पेन्स होने चाहिए आपके पास। स्केल होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। ये सब दिमाग में रखो या तो नोट करो कि ये सब चीजें चाहिए मेरे को क्लास में। क्या क्या चाहिए मेरे को? 4 कलर पेन चाहिए। देखो आपको अगर दिखा होगा मैं लिखता भी हूं तो ये अलग अलग कलर में लिख रहा हूं मैं। जिंदगी वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट है, थोड़ा कलर ऐड कर देंगे अपन, ठीक है। तो कलरफुल नोट्स रहते हैं ना तो वो पढ़ने में मजा भी आता है। तो अपने जो कलरफुल नोट्स है अपन हैंड रिटन कलरफुल नोट्स बनाएंगे अपन खुद से लिख के, ठीक है ना। सो 4 कलर पेन्स होना बहुत जरूरी है, एक हाइलाइटर होना जरूरी है, पेंसिल स्केल होना जरूरी है। कैलकुलेटर तो खैर आप अकाउंट्स मैथ्स के लिए लेके आते ही हो तो कैलकुलेटर तो रहेगा ही आपके पास। क्या बात कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में भी हो भारी। तो ये चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है। और हो सके तो स्टिक नोट्स लेके आ जाना। इतना ज्यादा यूज होता नहीं है बट वो आपको लॉ में वगैरह बहुत लगेगा वो आपको, तो वो स्टिक नोट्स भी लेके आ जाना। तो ये स्टेशनरी आपके पास होना बहुत जरूरी है। इस सब का क्या काम सर? देखो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं बुक में से नहीं पढ़ाता, मैं बुक रहेगी आपके पास बट स्टार्टिंग में बुक से नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एंड टू एंड आपको
समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स उसके हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, करेंगे। बट जब मैं आपको पढ़ाते रहूंगा ना, तब तक मैं खुद अपने हाथों से मैं लिखते जाऊंगा। जैसे मैं बोलता जो ना, जो भी मैं बोलता हूं वो मैं लिखता भी हूं। मैं वॉट एवर आई स्पीक आई राइट। कभी कभी क्या होता है ना, बोला हुआ जल्दी से रजिस्टर नहीं होता है दिमाग में, बट सर ने क्या बोला वो सामने है, तो उससे अपने दिमाग में वो जल्दी चीज रजिस्टर भी हो जाती है। समझे क्या बात को? तो दोस्तों मैं वो सब लिखूंगा और हम लोग एक समरी चार्ट्स बनाएंगे, समरी नोट्स बनाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ। सो वो पूरा समरी नोट जब बनेगा ना, तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि सर आज बहुत बोल रहे हैं, आज सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आज नो को सर, आज नहीं पढ़ना। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, उस दिन पे वो सारे नोट्स लिखेंगे। समझा क्या बात को? साथ में नहीं लिखना मेरे, पहले से प्रवचन को सुनने का, बैंग 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 बैंग। एक दिन हो गया ना, बस भाई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया आप दिमाग में। फिर मैं क्या करूंगा, मस्त आपके सामने नोट्स रखूंगा, गाने चलाऊंगा, मस्त आपको नोट्स लिख लेना। तो इससे क्या होगा, आप जब खुद से इन्वॉल्वमेंट लेके लिखोगे, वो रिवीजन एक तरीके का होगा। आई बात समझ में? यस। फिर हम लोग क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो मैं कल आके पहले रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, नेक्स्ट डे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद थर्ड डे पे फर्स्ट 2 डेज जो पढ़ाया वो रिवाइज कराऊंगा, फिर थर्ड डे का पढ़ाऊंगा। ऐसे जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां चलते जाए। तो क्या होगा ना, जो फर्स्ट डे पे आपको जो पढ़ाया जाएगा वो लास्ट डे तक आपको याद रहेगा। सही है? तो ऐसी कुछ बातें होगी आपके साथ, और बीच बीच में फिर आपको टेस्ट फेंक के मारेगा, कितना पढ़ाई करा है, आ रहा नहीं आ रहा चेक करने के लिए, ले टेस्ट, फिर चेक करेंगे। और फिर अगर आपको कम नंबर आए तो फिर मस्त, फिर हर्षित सर फिर एकदम एक्सट्रीम देखने को मिलेगा कि मतलब ऐसा तो कितना अच्छा आदमी लग रहा है ना। फिर मैं इतना बोलेगा कि मतलब गंगा और जमुना दोनों एक साथ बहेगी आंखों में से। मम्मा वैसा बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरे को रिजल्ट चाहिए। लाड़ प्यार में एकदम मस्त प्यार से पढ़ाएगा जरूर, डाउट डिफिकल्टी सब सॉल्व करेगा जरूर, बट टेस्ट में साहब नंबर कम आए तो मेरे वर्ड्स ही काफी है आपको रुलाने के लिए। हाथ पांव का तो इस्तेमाल थर्ड और फोर्थ टेस्ट में किया जाएगा, ठीक है? जस्ट किडिंग, बट आई वांट गुड मार्क्स फ्रॉम यू गाइस, ठीक है ना? सो ये टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशंस भी करनी है। सो ऐसा कुछ अपना ये सिलेबस और ऐसे कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है एकदम? किसी को कुछ क्वेरी है ये इस पूरे इसमें? आपकी भी कुछ अगर एक्सपेक्टेशंस होंगी तो आप वो भी बोल देना कि सर जरा ऐसा मेरा भी ये कुछ कहना है, प्लीज सर इसको भी थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर लेना। द लैंग्वेज विच विल बी स्टडिंग, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा। पहले जब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तो पहले उसको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, फिर उसको उसी को वापस हिंदी में पढ़ाऊंगा, फिर वापस से उसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। मतलब एक ही साथ होगा ये सब, क्योंकि एग्जाम में अपने को जो क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे ना, तो इंग्लिश सुनने की आदत भी होनी चाहिए। नहीं तो सभी हिंदी में बोला और वहां पे क्वेश्चन में इंग्लिश में दिखा तो अरे भाई एक है, ये तो सुना सुना नहीं सुना सुना लगेगा। यू गेटिंग द डिफरेंस? सुना सुना नहीं सुना सुना लगेगा। तो इसलिए इंग्लिश में उसका मतलब क्या होता है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? फिर उसको हिंदी इंग्लिश में कॉम्बिनेशन में समझाते जाएंगे। और फिर अगर आपको लगे कि सर थोड़ा कुछ और भाषा में भी समझाओ, तो मेरे को मराठी आती समझा दूंगा, मेरे को मारवाड़ी आती समझा दूंगा। बस गुजराती में क्वेरी समझ सकता हूं बट रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। गुजराती समझ में आती, बीइंग अ मारवाड़ी आई अंडरस्टैंड गुजराती, सो आई कैन अंडरस्टैंड गुजराती, बट अगर रिप्लाई करूंगा तो हिंदी में करूंगा। अगर किसी को, हाँ टाइप करके मत भेजना, रीड करने नहीं आती, ठीक है? ओके, सो ऐसी कुछ बातें हैं। ऑल सेट? यस। कोर्स का ड्यूरेशन भाई टिल द वेरी एंड तक, जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं आती तब तक आपको पढ़ाते रहूंगा। भले ही खत्म हो गया तो भी आपको रुका के रिवीजन कराते रहूंगा, ये चलते ही जाएगा। मतलब ऐसे आपको जाने नहीं देंगे, ठीक है? यस, बेस्ट है। सो हम लोग फर्स्ट किससे स्टार्ट करेंगे सर? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बीसी के।
बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, पूरा का पूरा पेपर कैसा होगा? हाँ जी बोलो ना, ऑब्जेक्टिव। तो ये कुछ बातें हैं। तो आज स्टार्ट करना है कि आज सर ये ज्ञान की बातें आज तक ठीक है, फिर कल से सर नया दिन नया चैप्टर नया शुरू करते हैं कल से। यस ओके, सो आज के लिए इतना ही, बट आई बिलीव नाउ वी ऑल आर एट द सेम पेज, हम सब बराबर है। और एक सबसे मेरे को और कुछ बोलना है, थोड़ा सा एक ही बात बोलनी है आपसे। एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है मेरी, एक दो एक्सपेक्टेशन है, और ड्यूरिंग द कोर्स वो एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जाएगी। बट पहली एक एक्सपेक्टेशन है, दिल पे पत्थर रख के हाँ बोलना पड़ेगा आप सबको, कि आपको क्लास को रोज आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, रोज आना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया यहां की वहां हो जाए, बट आपको आना जरूरी है। आपको पता है आपके मैथ्स के सर, राज सर, आंधी आए तूफान आए, बराबर के नहीं, बारिश कितनी हो जाए भाई फिर भी आएंगे। वैसे तुमने भी डेडिकेशन कमिटमेंट दिखाना है। राज सर बहुत भारी आदमी है, और अपना कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जहां राज सर का नाम नहीं होगा। एग्जाम्पल बहुत लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्या भारी आदमी है वो। आज जब मिले होंगे तो आपको लगा होगा कि बेचारा सादा आदमी है, महान आदमी, महान। तो हर मोमेंट पे, मतलब एक टाइम अभी जो पिछले बैच के बच्चे भी बैठे कुछ, उनको भी पूछ लेना, हर मोमेंट पे, मतलब मैं अगर कुछ ऐसा रह गया तो वही बोलते सर राज सर को याद करो, एग्जाम्पल मिल जाएगा आपको। ऐसा है, ठीक है ना। सो ऐसा है, तो रोजाना आना, क्योंकि कॉन्सेप्ट कनेक्टेड होते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर पूरा सिलेबस ऐसा कनेक्टेड रहेगा। सही है एकदम? यस, रोज आना है आपको और मस्त पढ़ना है। ऐसा जो अभी आप ऐसे एकदम सीरियसली देख रहे हो ना, ऐसे सीरियस नहीं रहने का क्लास में। आपको कोई, मैंने पहले ही क्लियर हो गया बात, कोई मार मार के आपको बुलाया नहीं है इधर, घर वालों ने मार मार के भेजा नहीं है, जा नालायक पट जा। तो आप खुद से आए ना एंजॉय करने का क्लास में। जब आप क्लास में एकदम ऐसे फ्री रिलैक्स रहोगे ना, तब वो पढ़ने में और मजा आएगा आपको। ओके, सो एकदम ऐसे रिलैक्स रहने का, बट इज्जत देने का सर को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। सो टुमारो वी स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, एंड कल से ही वो नोट्स और वो पूरे जो सामग्री है स्टेशनरी आपकी लेके आना उसको, राइट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जो एमसीक्यू वाला जो सेशन है अभी शुरू कर रहा हूं, जो लोग ब्रह्मास्त्र के लिए वेट कर रहे हैं वो अभी स्टार्ट करूंगा अभी।